हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थॉट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप सभी को क्रिसमस की और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। और आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्रिसमस ब्लेसिंग्स क्या है और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। ये जो क्रिसमस आ रहा है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ये आपको क्या परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आ रही है, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। पिका कार्ड रीडिंग है, सो दो कार्ड्स है, दो ऑप्शंस है। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। और या तो फिर आप ग्रुप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के पास में ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कार्ड से चूज करना चाहते हैं इंट्यूटिवली तो आप कार्ड से भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप से सिलेक्ट करना है, अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंट्यूशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हाल फिलहाल, तो फिर आप ग्रुप सिलेक्शन से भी जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें इंट्यूशन से कार्ड के जरिए आप रीडिंग को देखें। ओके, सर सबसे पहला ऑप्शन है दी वॉल का। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 में है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। ओके, सो ये है आपके ऑप्शंस। आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपने इंट्यूशन पे फोकस करते हुए आप रीडिंग को कार्ड को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। और आप किसी भी कैटेगरी में से, आप मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं touthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वंस, आपने चूज किया है द वॉल के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्रिसमस ब्लेसिंग्स क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा वक्त होता है जब हम लोग बहुत सारे विश मांगते हैं नए साल के लिए और बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। नए साल को लेके एक्साइटमेंट रहती है, नए चैप्टर को लेके। ओके, ओके, सबसे पहले वी हैव एस ऑफ वैंड्स, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। आई गेस ये इस तरीके से है। और और बॉटम ऑफ द डेक से क्या है? बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, अगर आप लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं या तो फिर कुछ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉन्ग राइटिंग भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है या तो फिर स्टोरी राइटिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो फिर फाइनली 2024 में आई गेस ये मुझे नई न्यू ईयर की एनर्जी लग रही है कि आप उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ में करने वाले हैं। जो भी आप क्रिएटिविटी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग को लेके, या फिर कुछ लोग मुझे कंटेंट क्रिएटर भी मुझे लग रहे हैं, सो उसको लेके भी आप ज़्यादा फोकस फुली आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और वी हैव 8 ऑफ कप्स। अगर कोई गिल्ट थी आपकी पास्ट की, अगर कोई पर्सन थे या तो फिर कोई गिल्ट थी, अगर कहीं पे भी इमोशनली आप अटैच्ड थे, आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप पास्ट की चीज़ों में थे और आपने बहुत कोशिश की इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की, अभी अभी आपकी करंट एनर्जी हो सकती है कि आपने मूव ऑन कर लिया है।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। तो मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और नेक्स्टली आप नए लोगों पे, नई एनर्जीज पे फोकस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए चांद एक नहीं है, चांद यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 है। और यहाँ पे ये जो जुगनू है ये भी चांद की ही रोशनी को मुझे यहाँ पे इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा। आपके लाइफ में नए लोगों को आप शामिल करने वाले हैं। इतना स्ट्रेंथ आप में रहेगा, इतना ज़्यादा इमोशनली आप बैलेंस्ड रहेंगे। ओके, वी हैव टेम्परेंस का कार्ड, बहुत ज़्यादा बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो कार्ड है ना, डुअलिटी का बारे में भी बात करता है, डुअलिटी। सो हो सकता है डुअलिटी जहाँ पे रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस रहता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रहता है। सो बहुत क्रिएटिव है ये पाइल, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं। और अगर आप बोले कि नहीं मुकेश, मैं किसी चीज़ को लेके अभी स्टक हो, या तो फिर किसी चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहा हो, या तो फिर सोच रही हो, और इस चीज़ से मुझे कैसे बाहर निकलना है, और ये जो नई एनर्जी है ना ये आपको बहुत ज़्यादा सर्व करेगी। आप टोटली चेंज हो जाएंगे। आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आप कुछ सोच भी रहे थे, क्योंकि अगर आपकी करंट एनर्जी ये है, या तो फिर आपने मूव ऑन किया है करेंटली, तो फिर डोंट वरी, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस वेट कर रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है। ओके, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलने वाला है आपको यूनिवर्स की तरफ से। कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको आके सपोर्ट करे या तो फिर हेल्प करे। ओके, वी है 4 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग यहाँ पे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी के लिए विश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आफ्टर क्रिसमस या फिर 2024 में आप अगर शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर, या तो फिर शादी काफ़ी टाइम से पेंडिंग में है और आगे नहीं बढ़ रही है, बातचीत नहीं हो रही, कुंडली नहीं मिल रही है, तो ये विश आपका पूरा होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। पहले से ही बधाई हो आपको बहुत सारा। और चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ वेट कर रहा है आपके लिए। We have Ace of Swords, we have the Hermit, we have the Chariot. Okay, बहुत ज़्यादा आप एक्शन लेने वाले हैं अपने करियर को लेके, ये भी कार्ड आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं अपने करियर को लेके। एक नई ऊर्जा आपको मिलने वाली है। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको हंसाएंगे, आपको खुश रखेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के बीच में रखेंगे। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और बहुत माइन्यूट लेवल पे उनके अंदर हिंसा होती है, और जो भी होता है वो फेस में रहता है, वो अंदर नहीं रहता है। ठीक है, सो ऐसे एनर्जी के साथ में आप रहने वाले बहुत खुश। और एक चीज़ इसमें यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये है कि आप नॉलेज भी गेन करने वाले किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ में। एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था। सो आप किसी चीज़ के बारे में, अगर क्रिएटिविटी के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप बहुत सा क्रिएटिव है, डुअलिटी आप में है, और आप अगर कंटेंट क्रिएटर है या तो फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पेंटर लग रहा है, आप आर्टिस्ट लग रहे हैं, हो सकता है। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, जहाँ पे आप एक्शन लेंगे। आपके जो बंधन है वहाँ से आप खुद को मुक्त करके आप आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाएंगे। आप दूसरों को देखेंगे, दूसरों को देख के सीखेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी करने वाले हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन में आप ध्यान देंगे, और ये कार्ड सेल्फ हीलिंग को भी बताता है। सो आप सेल्फ हीलिंग पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद आप जो उड़ान भरेंगे वहाँ पे आपको कोई भी रोक नहीं सकता। दी चैरिट का कार्ड ये बताता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं तब तक आप नहीं रुकने वाले। इतना ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा, इतना ज़्यादा एनर्जी भर जाएगी आप में। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि एक्शन को बताता है। ढेर सारा एक्शन आप लेने वाले हैं 2024 में। ओके, ढेर सारा एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ जगह पे आपको फिर से
री लर्निंग करना पड़े ये ब्लूपर्स हो जाते हैं मेरे से। ओके, सो हो सकता है कहीं किसी किसी जगह पे आपको री लर्निंग करना पड़े। री लर्निंग ये आपके लिए मुझे कीवर्ड लग रहा है 2024 के लिए। पॉसिबल है, हो सकता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ से कुछ कीवर्ड्स। वी हैव ट्रांसीडेंस। ओके, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रहे हैं 2024 में, और ये कुछ हो सकता है कि आपको इसका जो भी कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में, उसका एक झलक आपको क्रिसमस के एंडिंग में या तो फिर इस साल के एंडिंग में ही आपको दिख सकता है, या तो फिर ये एकदम से 2024 की एनर्जी है। ठीक है, वी हैव डिवाइन फेमिनिन। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके साथ में रहने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू शो ग्रेटिट्यूड एंड थैंक द डिवाइन। ओके, जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक्स ज़रूर बोले, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। और कुछ एवेकनिंग भी होने वाला है आपके अंदर, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आया था और यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। सो एवेकनिंग की एक पीरियड चलेगी आपकी लाइफ में। वी हैव इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ आपको मिलने वाला है। ओके, इसलिए यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड था, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य की तरफ आप एकदम फोकस्ड रहने वाले हैं। इतनी इनर स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपको। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव प्लेजर। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज किया है एंजल ऑफ बैलेंस के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि ये जो क्रिसमस है एंड 2024 की ये जो बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है इसमें आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये एक टाइम होता है जब हम लोग 2024 में या तो फिर नए साल के लिए हम लोग विश मांगते हैं। ओके, दो कार्ड से है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। Okay, we have the lovers. Okay. We have Queen of Coins. And we have Six of Wands. Bottom of the deck से है Ace of Swords. वैंड्स में भी आपका सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ नया आप करने वाले हैं इस नई ऊर्जा के साथ में। पेज ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है, मुझे ये यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है कि यू आर सो पॉजिटिव अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये करूँ या ना करूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा या ना होगा, नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि इस काम को करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूनिक पाइल। ओके, आप ये डेफिनेटली देखने वाले हैं कि इस काम में फ़ायदा है या नहीं है। उससे पहले आप ये देखेंगे कि इस काम में आपका मन लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। और जो भी काम आप करने वाले हैं ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा खुद को ढाल लेंगे और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में उस काम को करेंगे। जैसे कि जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिजल्ट मिल रहा है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना आपको पता है। छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करना सीखेंगे और हो सकता है कि इसकी शुरुआत हो अभी से। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। सो धीरे धीरे आप में स्ट्रेंथ भी बनने वाला है इमोशनली, और आप प्रैक्टिकली भी खुद को बैलेंस करने वाले हैं। कुछ नया हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आप शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने जो बाधाएं हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
और एक जो चीज़ है, आप अपने आप में उस क्वीन को फील करने वाले हैं। अगर आप मेल है फीमेल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन की जो एनर्जी होती है ना, वो क्वीन की ही एनर्जी होती है। वो चाहे मेल में हो फीमेल में हो, वो एक रूलर एक एनर्जी होती है जहाँ पे आप डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट ऑथोरिटी टू चूज कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एंड आई फील लाइक कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं कई सारी डिसीजन को लेके। हो सकता है कि आप बहुत कॉन्शियसली किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोलमेट की विश मांग रही है। और अगर आप सोलमेट का वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट के, और उनके लिए आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं या फिर खुद में फोकस कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या तो फिर आप कोई भी तरीका अपना रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, तो फिर हाँ, ये सोलमेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे खुद में तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन मिलना तो ज़रूर है। इसलिए हो सकता है कि आपने एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड चुना था, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। यू वांट टू बैलेंस, और या तो फिर आप फोकस भी कर रहे हैं अभी बैलेंस करने में। सो हाँ, अगर आप सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगी। अगर कुछ लोग यहाँ पे यूनियन के लिए वेट कर रहे हैं तो हाँ, यूनियन के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि कब तक हो जाएगी, तो हाँ, ये न्यू ईयर तक हो जाएगी, या तो फिर न्यू ईयर के एनर्जी में ये चीज़ मौजूद है। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री आपके साथ में रहेगी। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं, या तो फिर ये कोई कंपटीशन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एग्ज़ाम दिख रहा है, या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपके प्रमोशन हो या तो फिर आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, क्लेम दिस एनर्जी और क्लेम दिस ब्लेसिंग्स। आप जिस भी तरीके से इसको समझते हैं उसी तरीके से इसको क्लेम कर सकते हैं। ओके, एक बहुत लंबा जंप का कार्ड आया था जो कि उछल के एकदम से उधर चला गया था। ये आपको ये भी बताया जा रहा है कि कुछ चैलेंजेस होंगी 2024 में, और ये कुछ फरवरी के मंथ में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ चैलेंजेस होंगी जहाँ पे आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके ऑपोजिट में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को इमोशनली समझा जाए या तो फिर प्रैक्टिकली। कुछ ऐसे ही चैलेंजेस होंगे, और ये किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है या तो फिर किसी ऑप्शन को लेके भी हो सकता है। कोई डिसीजन है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, हार्ड डिसीजन, ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे या तो फिर ऐसे ही बोल देंगे। ये कुछ डिसीजन को लेके हो सकता है, या तो फिर किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक चैलेंज आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए लवर्स का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि आपका सोलमेट या तो फिर ट्विन फ्लेम आपको मिले, या तो फिर ये कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ में आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है, या तो फिर आपको मिलकर ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आप पहले भी मिल चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग एनर्जी मिलेगी इस पर्सन के साथ में। वी हैव जस्टिस, वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे। वी हैव पेज ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। अगर किसी तरीके की कोई भी फाइटिंग चल रही है या तो फिर आर्गुमेंट चल रही है कहीं पे भी, उसका अंत होगा और वहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था। अगर कोई लीगल इशू चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, या तो फिर अगर 24 में आप देखते हैं तो वहाँ पे आपकी विक्ट्री हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। ओके, आप सेविंग्स में भी फोकस करेंगे 2024 में, और ये कुछ क्रिसमस के एनर्जी के साथ में ही शुरू हो रहा है आपकी सेविंग्स की एनर्जी। हो सकता है कि अभी से ही आप सेविंग्स करते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ कीवर्ड्स। ओके,
नहीं ले रहा मैं। सबसे पहले वी है ब्लूमिंग। सो आप ब्लूम करने वाले हैं, खिलने वाले हैं। सो कुछ तो ऐसा ज़रूर होने वाला है जहाँ पे आप क्वीन की एनर्जी में, जैसे कि मैंने बोला था, या तो फिर ये किंग की एनर्जी भी हो सकती है आपके लिए। आप खिलने वाले हैं, आपको मौका दिया जाएगा खिलने का, और आपकी बातें लोगों को बड़ा पसंद आएगा, या तो फिर आपका अपीयरेंस हो सकता है, आपके एनर्जी फील्ड में चेंज आ सकता है, आपके ऑरा में, आपका जो ऑरा, आपका जो एनर्जी फील्ड है उसमें चेंज आ सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपका जो अपीयरेंस है वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। हो सकता है कुछ आपके लुक को लेके भी आप चेंज करने वाले हैं। इनर पीस भी है, इनर पीस भी आपको मिलने वाला है। सो हो सकता है ये इनर पीस आपको आपके विक्ट्री के थ्रू मिल सकता है, जैसे कि मैंने बताया था पहले कि ये कोई एग्जाम क्लियर कर सकता है, प्रमोशन हो सकती है, या तो फिर जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो वो भी एंड होने वाला है। ठीक है, इनर पीस है आपके लिए। वी हैव बोल्डनेस। बोल्डनेस की एनर्जी तो आप में ज़रूर रहेगी। यहाँ पे दो किंग आए हैं और जस्टिस का भी कार्ड आया है। बोल्डनेस ज़रूर रहेगी आप में, आप अपने बातों को रख पाएंगे आगे लोगों के सामने और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। वी हैव रीबर्थ। रीबर्थ है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।